हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू आवर क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, तो क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में देखते हैं कि क्यूब और क्यूब रूट्स होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के बारे में। क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, क्यूब्स और क्यूब रूट्स को जानने के लिए सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन आइए लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, क्यूब्स क्या होता है, लिखिए इसका डेफिनेशन। इफ m इज अ नंबर देन m into n into m is represented as if m is a number then m into m into m is represented as m cube and it is read as cube of m और m cube। ठीक है, इससे आप क्या समझते हैं, यदि m कोई नंबर है जिसका हमें क्यूब निकालना है तो हम क्या करेंगे, m को ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, m इंटू एम इंटू एम, उससे हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा m क्यूब की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद देखिए m को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्यूब्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे हमें m की क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम m पे 3 लिख देते हैं, m की पावर 3 है ना। इसको ऐसे ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं m रेज टू द पावर 3। ठीक है, या किसी भी नंबर पे अगर आपको पावर लगानी है तो उस तरीके से आप बोल सकते हैं, जैसे 2 पे लगानी है 2 टू द रेज पावर 3। ठीक है, तो हम इसको क्यूब फाइंड करना देख लिए, क्यूब कैसे फाइंड होता है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 2 का ही क्यूब निकालते हैं, सबसे छोटा नंबर लेके चलते हैं पहले। तो 2 का क्यूब हमें अगर फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी नंबर में, 2 इंटू टू इंटू टू। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे, यह आ जाएगा 8। ठीक है, कोई और नंबर ले लेते हैं, लेट सपोज मान लेते हैं 9 का, है ना। अगर 9 का क्यूब ले रहा है तो क्या करेंगे, 9 इंटू 9 इंटू 9 क्या जाएगा, 729। मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं, किसी भी नंबर का अगर हमें क्यूब फाइंड करना है तो हमें 3 टाइम्स उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इजी है। ठीक है, अच्छा इसको इरेज करते हैं फिर आगे चलते हैं। ये था हमारा क्यूब, हम क्यूब निकालना जानते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, बहुत इजी तरीका था वो। ठीक है, सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है 3 टाइम्स। ठीक है, क्यूब्स के बाद आता है परफेक्ट क्यूब, है ना। परफेक्ट क्यूब क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए कोई भी नंबर, है ना, कोई भी नंबर जो क्यूब है, कोई भी नंबर जो किसी नंबर का क्यूब है, या कोई भी नेचुरल नंबर जो किसी नेचुरल नंबर का क्यूब है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट क्यूब बोलेंगे। जैसे अभी हम एग्जांपल देते हैं आपको, 2 का क्यूब क्या है, 8 है। 4 का क्यूब 64 है। तो जो ये नंबर है इसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट क्यूब बोलेंगे। ठीक है, परफेक्ट
क्यूब। परफेक्ट क्यूब किसको बोलेंगे? 8 को और 64 को, मतलब कोई ऐसा नेचुरल नंबर जो किसी नेचुरल नंबर का क्यूब हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट क्यूब है। अब कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं ये 8 है और ये 64 है, तो ये तो क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है। लेकिन इनके बीच में कोई नंबर ले लेते हैं जैसे 50 है ना, या 10। ये नंबर किसी के परफेक्ट क्यूब नहीं है, मतलब किसी का क्यूब नहीं है तो इसलिए परफेक्ट क्यूब नहीं है। इनका क्यूब निकाला जा सकता है लेकिन ये एक्चुअली में ये किसी का क्यूब नहीं है, तो इसलिए इसका हम परफेक्ट क्यूब नहीं बोलेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब कौन होंगे? किसी नंबर का क्यूब अगर निकालना है, किसी नंबर का क्यूब है कोई नंबर, तो उसको हम परफेक्ट क्यूब बोल लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये था परफेक्ट क्यूब। अच्छा, कुछ क्यूब्स आपको याद कर लेने हैं 1 to 20। उससे क्या होगा? आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। ठीक है, चलिए कुछ क्यूब्स लिख लेते हैं 20 तक, ज़्यादा नहीं। देखिए लिखिए, 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। 4 का क्यूब क्या होता है? 64। 5 का क्यूब क्या होता है? 125। 6 का क्यूब क्या होता है? 216। 7 का क्यूब क्या होता है? 343। ठीक है, यहाँ से एक लाइन बनाइए। 8 का क्यूब क्या होता है? 512। 9 का क्यूब क्या होता है? 729। 10 का क्यूब क्या होता है? 1000, मतलब 1000। 11 का क्यूब क्या होता है? 1331। 12 का क्यूब क्या होता है? 1728। 13 का क्यूब क्या होता है? 2197। 14 का क्यूब क्या होता है? 2744। 15 का क्यूब क्या होता है? 3375। ठीक है। 16 का क्यूब क्या होता है? 4096। 17 का क्यूब क्या होता है? 4913। 18 का क्यूब क्या होता है? 5832। 19 का क्यूब क्या होता है? 6859। और 20 का क्यूब क्या होता है? 1000। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स क्यूब्स हैं, इनको आपको याद करके रखना है कम से कम 20 तक। उससे क्या होगा, आपको कोई भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे आपको डिफिकल्टीज नहीं होंगी। वो डिफिकल्टीज मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर क्यूब निकालना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई नंबर आपको दे दिया, कोई नंबर दे दिया, मान लीजिए लेट सपोज 8000, और ये पूछ ले किसका क्यूब है ना। अभी उस टॉपिक पे आते हैं, क्यूब रूट्स के टॉपिक पे, लेकिन जैसे ये पूछ लिया कि ये किसका क्यूब है, तो अगर आपको याद है तो आप इजीली बता सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू जाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग क्यूब रूट्स पे। ठीक है, देखिए क्यूब रूट्स क्या होता है। क्यूब रूट्स क्या होता है, पहले तो आप ये देखिए कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको। हम लोग देखे थे कि स्क्वायर रूट को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना, और क्यूब रूट को बस यहां पे हम लोग 3 लगा देंगे, तो इसको हम बोलेंगे क्यूब रूट। मान लेते हैं यहाँ पे x है, कोई नंबर x है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्यूब रूट ऑफ x। ये क्यूब रूट ऑफ x है, हम इसको एग्जांपल के थ्रू ही समझ लेते हैं इसके डिफिनेशन को।
इसे लिखा है क्यूब रूट ऑफ एक्स। अब हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स। अगर देखिए अभी क्या होता है, जैसे हम मान लेते हैं कि कोई नंबर, कोई कांस्टेंट नंबर लेके समझ लेते हैं, जैसे ये कोई नंबर 8 है, ठीक है। हम क्यूब रूट ऑफ 8 लिखा है। अब क्यूब रूट ऑफ 8 की वैल्यू क्या आएगी, यहां पे 2 आएगी, ठीक है। कैसे आएगी, अब वो देखिए, क्यूब रूट की जो वैल्यू होती है, मान लेते हैं ये x है, तो ये क्या होती है, अगर हम इसको हटाएंगे तो ये x की पावर 1/3 आती है, ठीक है। ये क्यूब रूट की वैल्यू है। तो उसी तरीके से इसमें क्या आएगी, ये 1/3। देखिए ये क्यूब रूट है, और अगर मान लेते हैं हम, ये आती है वैल्यू आपकी, ये निकलता है कैसे, ये फाइंड कैसे करते हैं आप ये देख लीजिए। जैसे ये 8 दिया है, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। हम स्क्वायर वाले केस में क्या करते थे, पेयरिंग करते थे, लेकिन इसमें पेयर नहीं करना है, इसमें ट्रिपलेट्स बनाने हैं आपको। मतलब 3 नंबर्स में, अगर 3 नंबर्स आपको मिल रहे हैं, ट्रिपलेट्स बन रहा है, तो आप एक नंबर को उसमें से बाहर निकाल लेंगे क्यूब रूट में से, ठीक है। तो ये हुआ 2। उसी तरीके से ये 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये 2 की पावर 3 लिखा है ना। ऐसे आपका क्यूब रूट बना है। अब देखिए क्या होता है, हम 2 की पावर 3 लिखा है, और इसको हम क्या कर लिए, ये क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/3, ठीक है। अब 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 2 की पावर, अब देखिए पावर और पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो पावर और पावर को हम मल्टीप्लाई करके आगे देख लेते हैं, 3 × 1/3, ठीक है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है, तो 3 1 = 3 और 3/3 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होके 1 आ जाता है। तो 2 की पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2। तो मतलब ये हुआ कि क्यूब रूट ऑफ 8 की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्यूब रूट्स को समझ सकते हैं। तो ये था क्यूब रूट्स, और हम लोग इस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए, ठीक है। इस पे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, किसी भी क्लास 8th हो या क्लास 9th हो, आप किसी भी क्लास में हो, और उसके बाद किसी भी अगर एंट्रेंस एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस लिखिए आप। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग numbers is not a कंप्लीट क्यूब। कंप्लीट क्यूब का मतलब क्या है, आप समझेंगे आप, परफेक्ट क्यूब, ठीक है। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कंप्लीट क्यूब का मतलब आप समझेंगे परफेक्ट क्यूब की बात कर रहे हैं वो। तो कुछ आप ऑप्शन ले लीजिए, फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। कि आगे कुछ नंबर्स भी दिए हैं, 6 4 2 1 6 3 4 3 2 5 6, ठीक है। ऑप्शन लिखिए, 6 4 ऑप्शन नंबर बी, 2 1 6 ऑप्शन नंबर सी, 3 4 3 ऑप्शन नंबर डी, 2 5 6। देखिए आपसे इसमें ये पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब ये जो नंबर्स दिए हैं, इस नंबर में कौन सा ऐसा नंबर है जो कंप्लीट क्यूब नहीं है, मतलब परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो
उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको एक एक नंबर, जैसे अगर आपको क्यूब याद है 20 तक, जैसे हमने आपको पीछे बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 20 तक क्यूब याद है तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू जाना पड़ेगा, सबको एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें याद है तो हम आपको बता के देखते हैं। देखिए 64 क्या है कि ये 8 का क्यूब है, ठीक है, सॉरी 4 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। 216 क्या है, 6 का क्यूब है। 343 मतलब 343 क्या है, 7 का क्यूब है। और 256 अगर आप देखेंगे तो ये किसी का भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आप चेक कर सकते हैं, तो ये किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। देखिए 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और ये रहा 2 1, ठीक है। तो आप इसमें से ट्रिपलेट्स बनाएंगे इसमें से, ठीक है, ये, और इसमें क्या हो रहा है, एक नंबर हमें कम पड़ रहा है। तो या तो फिर अगर देखिए इसमें पूछ रहा है कि कंप्लीट क्यूब कौन सा नंबर नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, 256 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है। विच इज द लीस्ट नंबर, विच इज द लीस्ट नंबर which when multiplied by 392 the product of, ये प्रोडक्ट लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है, द प्रोडक्ट इज द कंप्लीट क्यूब, इज द कंप्लीट क्यूब, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लिखिए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी लिखिए 7, ऑप्शन नंबर डी लिखिए 8। अब सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्या पूछा है, विच इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 392, मतलब हम ऐसा कौन, इसमें से ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शंस में से हम कौन सा नंबर ऐसा है जिसको हम 392 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, या ये दोनों का प्रोडक्ट कंप्लीट परफेक्ट क्यूब बनाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को, मतलब सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, हम लिख दें क्वेश्चन तो आपको उस क्वेश्चन को पहले आपको पॉज करके फिर अपने से ट्राई करना है। अगर नहीं सॉल्व हो पाता है तो आपको सोल्यूशन देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इससे अब इसको क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको चेक करेंगे। जैसे 392 दिया है तो पहले 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 2 1 2, 2 9 18, 2 6 12, 2 9 18, 2 8 16, 2 4 8 और 2 9 18। अब यहाँ ये 7 से कटने वाला है, ठीक है। देखिए ये 2 का तो ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन 7 में क्या इशू आ रहा है, 7 केवल पेयर बना रहा है ना। तो अगर इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें एक बार और, अगर हम यहाँ पे
लेट सपोज 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पेयर इसका जो है ट्रिपलेट बन जाएगा। अगर ट्रिपलेट बन जाता है तो क्या हो जाएगा ये इसका, आप ट्रिपलेट में से एक 7 निकाल लीजिए और 2 के ट्रिपलेट में से एक 2 निकाल लीजिए और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या होगा, अगर इसमें हम 7 से 392 में 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 14 का क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसलिए कौन सा नंबर होगा, 7 विल बी द नंबर which when multiplied by 392 will it become the cube of 14। ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बस थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 3 राइट डाउन करिए, व्हाट इज द लीस्ट नंबर बाय विच एट 640 मार्कर हम लोग चेंज कर लेते हैं। एट 640 is divided the quotient as a complete cube number। NO मतलब क्यूब नंबर, NO मतलब नंबर। ठीक है, अभी कंप्लीट के बारे में हम बताए थे, तो कंप्लीट का मतलब परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट क्यूब। ऑप्शन लिख लीजिए अपना, ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 8। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर बाय विच 8640 इज डिवाइडेड द क्वोशिएंट एज अ कंप्लीट क्यूब नंबर। कह रहा है कि हम 8640 को किस छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो उसको भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग क्या देखे थे, मल्टीप्लाई किए थे। अब क्या करना है, डिवाइड करना है। कम पड़ रहा था अभी 7 पीछे वाले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में क्या पड़ रहा था, 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए होते तो परफेक्ट क्यूब बन जाता। अब क्या करना है, अब ये देखना है किस नंबर को हम डिवाइड कर दें, मतलब कम कर दें तो परफेक्ट क्यूब बन जाता है। देखिए 8640, इसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चेक कर लेना है। 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4 0, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2 0, 2 8 6, ऐसे है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 2 1 2, अब इसको क्या होना है, दो डिजिट को अगर आप साथ में लेंगे ना, 2 8 16, अगर दो डिजिट को आप साथ में ले रहे हैं तो एक 0 आपको बीच में उतारना पड़ेगा। ठीक है, 2 5 10, 2 4 8 और ये 0, 2 2 4, 2 7 14, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, 2 6 12। सॉरी, अभी आपको क्या करना है, ये 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसमें मिस्टेक नहीं करना है। जब 3 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 3 4 12 और 1 कैरी दिया इसको, तो 3 5 15। 3 से डिवाइड करिए फिर से, 15 टाइम्स में, 3 5 टाइम्स में और ये 5। अब ट्रिपलेट बनाते हैं। ठीक है, ये ट्रिपलेट था, ये भी ट्रिपलेट बना रहा है, ये भी ट्रिपलेट बना रहा है, सिंगल कौन बच रहा है, 5। तो अब अगर हम 5 को हटा दें तो ये 3 × 2
इंटू 2, मतलब 12 का ये क्या बना लेगा, परफेक्ट क्यूब बना लेगा। लेकिन इसमें क्या है, 5 ज़्यादा है, तो हमें 5 से इस नंबर को अगर डिवाइड कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो ये ऑप्शन जाएगा सी। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना क्वेश्चन शेयर करें, हम लोग जरूर उस पर काम करेंगे। ठीक है, -9⁻³ इज, ऑप्शन अपना लिखिए। ऑप्शन नंबर ए -7 to 9, ऑप्शन नंबर बी 7 to 9, ऑप्शन नंबर सी 739 और ऑप्शन नंबर डी 6 to 9। सॉल्व करना है आप। देखिए क्या करना है, -9 का क्यूब हमें निकालना है। अभी हम आपको बताए थे माइनस किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर हम क्यूब निकालना है तो उसका जो क्यूब आएगा वो भी नेगेटिव होगा। किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर हम क्यूब निकालना है तो वो नंबर पॉजिटिव आएगा। और ये 4 प्रॉपर्टी से याद कर लीजिएगा इसको। और अगर किसी भी हम ऑड नंबर का क्यूब निकालना है तो उसका क्यूब ऑड आने वाला है। किसी भी हम इवन नंबर का क्यूब निकालना है तो वो नंबर क्या आएगा, इवन आएगा। उस तरीके से अब आप इसको चेक करना है कि कैसे ये नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, देखिए -9 हम लोग क्यूब कैसे निकालते हैं कि सेम नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू -9 इंटू -9। अगर आपको नेगेटिव और मल्टीप्लाई दोनों नंबर से, अगर दोनों साइन से आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप इस तरीके से ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, और इस ब्रैकेट को, छोटे ब्रैकेट को आपको क्या बोलते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। ठीक है, देखिए अभी क्या करना है, 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा 729। ठीक है, और देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो इसलिए आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी निगेटिव में 729। अब आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका ए आ रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। और आप कैसे निकालते हैं ये आप देख लीजिए। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। द वैल्यू ऑफ सॉरी इसको सही से लिख लीजिए। The value of negative number 1728 to the power 1/3 is, ऑप्शन लिखिए। ए -12, ऑप्शन नंबर बी -14, ऑप्शन नंबर सी -11, ऑप्शन नंबर डी पॉजिटिव का 12। अभी आपको चेक करना है। देखिए इसमें आपसे अभी इसकी लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था कि उसका क्यूब निकाला था। अब क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है आपको, है ना। 1728 मतलब ये पूछ रहा है कि 1728 किसका क्यूब है, या आप ये पूछ सकते हैं कि ये किसका क्यूब है या इसका क्यूब रूट क्या है ना। दोनों तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें आप देखेंगे कि 1728 हमें पता है कि ये 12 का क्या है, क्यूब है। तो एक बार इसको आप
कैसे करेंगे, ऐसे माइनस का 1728 है ना, आपको इस तरीके से लिख देना होगा 1 ऐसे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1728 अभी हम आपको लिखे थे है ना, टेबल बनाए थे, तो उसमें बताया था आपको कि ये 12 का क्यूब है, ठीक है। तो ये हुआ 12 की पावर 3 1/3। अभी हम आपको बताया है कि माइनस की क्यूब, अगर कोई भी नंबर माइनस है उसका हम क्यूब निकालने जाएंगे तो निगेटिव ही आएगा, है ना, माइनस ही आने वाला है, पॉजिटिव का पॉजिटिव। तो ये -12 रहा होगा, तभी ये क्या होगा, -1728 आया है। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि -12 का क्यूब है 1728। अब ये हो जाएगा -12 टू द पावर 3 × 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आपका वैल्यू 12 की पावर 1 बचेगी अब, तो -12, ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6, लिखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द क्यूब ऑफ अ क्यूब ऑफ अ नेगेटिव होल नंबर, ठीक है। एन ओ जो लिखा है ये नंबर लिखा है, ठीक है, इसका मतलब नंबर, आप समझे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए वो नंबर लिख लीजिए, कौन कौन से नंबर की बात कर रही है, -64, -2197, -1056, -3888, ठीक है। ऑप्शन भी लिख लीजिए, -64, -2197, ऑप्शन नंबर बी लिखिए, माइनस का 1056, -3888, ठीक है। इसको लिख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, यहाँ स्पेस कम है तो यहाँ लिख लेते हैं, नेगेटिव का 64, -1056, ऑप्शन नंबर डी, -2197, -3888, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव होल नंबर। इसमें से कौन कौन से ऐसे नंबर है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में 2 नंबर्स की बात कर रहा है ना, ऑप्शन में 2 नंबर दे रहा है, तो हम लोग 2 नंबर को देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से ऐसे नंबर है जो क्यूब बन रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट क्यूब बन रहा है। तो देखिए जो 64 होता है ना, माइनस का 64 है, तो 64 क्या होता है, 4 का क्यूब, तो ये माइनस का 4 का क्यूब है, ठीक है, -4 क्यूब। -2197 जो है वो है माइनस का 13 का क्यूब।
ठीक है। बाकी ये नंबर जो है, ये नंबर्स, ये किसी के क्यूब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ये क्यूब बन रहे हैं, है ना, नेगेटिव नंबर तो नेगेटिव क्यूब, तो ये 64 और 2197, ऑप्शन नंबर ए। अपने से जरूर आप एक बार ट्राई करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें, ठीक है। उससे आपको क्या होगा, ज्यादा सीख मिलेगी, है ना। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपको ये देखना है ना। जहां तक आप अपने से सॉल्व कर पा रहे हो वो जरूर सॉल्व करें। कहीं भी डिफिकल्टी आ रही तो आप आगे जो है कंटिन्यू करके देख सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और लिखिए, क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ (27) इंटू नेगेटिव 2744, है ना। इस पे क्यूब रूट पूछा है इनका, इस ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए -40, ऑप्शन नंबर बी -42, ऑप्शन नंबर सी -22, ऑप्शन नंबर डी -32। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इनका क्यूब रूट पूछा है, तो आपको अगर इतना याद है कि क्यूब किसके हैं तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई अब आपको क्यूब निकालने की बारी बारी से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए अब ये क्यूब रूट पूछ रहा है ना कि ये किसके क्यूब रूट्स हैं, तो ये 27 इंटू माइनस का 2744, ये 4 लिखा है, ये किसके क्यूब रूट्स हैं और इनका प्रोडक्ट। देखिए हमें पता है कि जो 27 है ये 3 का क्यूब है, तो यहां पे आप लिखिए 3 का क्यूब इंटू नेगेटिव 14 का क्यूब, है ना, वन अपॉन 3। देखिए अगर पावर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, है ना। जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और ये आएगा 4 2 टू द पावर 3 टू द पावर 1/3, और ये आपस में ये कट जाएंगे, तो आएगा आपका आंसर नेगेटिव का 4 2। नेगेटिव का 4 2 मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराएंगे, क्वेश्चन 10 तक कराने वाले हैं हम लोग, आज करने वाले हैं। और अगर क्वेश्चन आपको अगर और चाहिए तो बताइएगा, हम उसका पीडीएफ सेंड कर देंगे आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि अगर आपको और क्वेश्चन की आवश्यकता है प्रैक्टिस करने की, तो हम जरूर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है वो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करते हैं। द वैल्यू ऑफ फाइव बाई 9 टू द होल क्यूब इज, है ना, इनका क्यूब क्या होगा। ऑप्शन भी लिख लीजिए, 125 अपॉन 125 अपॉन, ऐसे लिखिए 727, ऑप्शन नंबर बी 127
अपॉन 7 to 9, ऑप्शन नंबर सी लिखिए 1 to 5 अपॉन 7 to 9, ऑप्शन नंबर डी लिखिए 1 to 7 अपॉन 5 9 सॉरी 7 5 9। ठीक है, ये 5 है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ी सी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट हो रही है। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करना है। सिंपल है, सॉल्व क्या करना है इसमें, 5 का क्यूब और 9 का क्यूब लिख देना है आपको पॉजिटिव नंबर के साथ। तो 5 का क्यूब क्या होता है, 5 और 9 का क्यूब, मतलब 5 का क्यूब और 9 का क्यूब हो जाएगा ऐसे, इस तरीके से। 5 का क्यूब क्या होता है 1 2 5 और 9 का क्यूब क्या होता है 7 2 9। 1 2 5 7 2 9, ऑप्शन नंबर सी। छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए हम लोग देख लिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए अगर इस तरीके से अगर लिखा है क्वेश्चन है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे क्या लिखा है, राइट 27 125 इन इंडेक्स फॉर्म। है ना, ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए 3/5 का होल क्यूब, ऑप्शन नंबर बी 5/3 का होल क्यूब, ऑप्शन नंबर सी 4/5 का होल क्यूब, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। देखिए क्या पूछ रहा है, इनका इंडेक्स फॉर्म पूछ रहा है ना, कि इसको और कैसे लिख सकते हैं। बस सिंपल, 27 किसका क्यूब है 3 का, 3 का क्यूब, और 125 किसका है 5 का क्यूब, और इसी को आप लिख सकते हैं 3/5 टू द पावर 3, 3/5 टू द पावर 3, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग कम से कम कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाने वाला है ना। कोशिश करेंगे कि छोटा बने, लेकिन क्वेश्चंस पूरे करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चन है, इसलिए सोचते हैं करा दें। द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 27/64 है ना, इज, ऑप्शन लिखिए 3/4, ऑप्शन नंबर बी 4/3, ऑप्शन नंबर सी 5/4, ऑप्शन नंबर डी 5/3। देखिए क्या है, 27/64 लिखा है, तो आप ऐसे लिख लेना है क्यूब रूट 27/64 है ना। इसको कैसे लिखेंगे आप, 3 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 3 और पावर होल अपॉन 1/3। इसको लिख सकते हैं आप 3/4 टू द पावर 3, और इसको आप लिख सकते हैं 1/3, और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऑप्शन आएगा आपका 3/4, 3/4, ऑप्शन नंबर ए।
इस तरीके से सॉल्व कर लेना है इनको, ठीक है। एक डेसिमल वाला देख लेते हैं, डेसिमल टाइप से क्वेश्चन कैसे होता है। क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ 0.3 होल क्यूब इज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देखिए 0.27, ऑप्शन नंबर बी 0.027, ऑप्शन नंबर सी 4.375, ऑप्शन नंबर डी 7.375। देखिए डेसिमल का केस एक होता है। डेसिमल के केस में क्या होता है कि अगर हम स्क्वायर वाले केस में क्या होता था कि अगर हम किसी भी डेसिमल वाले नंबर को अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो अगर एक डिजिट के बाद स्क्वायर है, अगर एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो उसका अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर मतलब 2 पावर लग रही है, तो हम 2 के बाद उसके स्क्वायर में जो भी नंबर आएगा स्क्वायर करने के बाद, तो हम उसके 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं। सेम केस इसमें है कि अगर एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, तो अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो वो 3 डिजिट के बाद, उसका जो क्यूब आएगा वो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा उसमें, ठीक है। अच्छा कैसे होता है ये देख लीजिए, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 3 का क्यूब क्या होता है 27 ऐसे लिख लीजिए आप, है ना। 3 का क्यूब क्या होता है 27 ऐसे लिख लीजिए। एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो वो 3 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, है ना। टोटल कैसे हो जाएगा 1 2 और ये 3, यहाँ डेसिमल लगाइए ऐसे लिखिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी डेसिमल का एक क्वेश्चन था इसलिए हम करा दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम टाइप से क्वेश्चन था लेकिन इस पर नहीं कराएंगे। चलिए एक क्वेश्चन है, इसको लिखिए, डिफरेंट टाइप है थोड़ा सा। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब is 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब ना वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द क्यूब। क्यूब, ठीक है। ऑप्शन ले लीजिए 6.8 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 7.8 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 8 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 9 मीटर। सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब है ना इज इतना 512 मीटर क्यूब, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द क्यूब। तो पहले ये बताइए कि किसी क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो किसी भी क्यूब के, क्योंकि साइड सारे साइड्स इक्वल होते हैं क्यूब में, है ना। कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है, छोटा सा बना लेना है, ठीक है, ऐसे। ये कुछ क्यूब की तरह है ना।
एग्जैक्टली क्यूब की तरह तो नहीं लिखा है, लेकिन ये क्यूब समझ लीजिए कि ऐसे 3D फिगर होता है और इनके सारी साइड, जैसे ये होता है L, ये होता है B और ये होता है S, तो ये सब इक्वल होते हैं, ठीक है, सॉरी, और ये होता है H, लेंथ होता है हाइट, तो सभी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखिए, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड का क्यूब। ये होता है फॉर्मूला। कोई भी साइड दिया हो, आप उसका क्यूब कर दीजिए तो आपको इसका वॉल्यूम मिल जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो हमें इसका रिवर्स करना है। वॉल्यूम दिया है, हमें साइड निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, इसके प्लेस पे आपको रख देना होगा, और ये क्या हो जाएगा, साइड का क्यूब, ठीक है। देखिए, हम आपको बताया है कि 512 किसका होता है, 8 का क्यूब होता है, तो आपको लिख देना है यहाँ पे क्यूब ऑफ 8 एंड साइड का इस क्यूब। अब यहां से क्यूब एंड क्यूब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 क्या, मीटर। आपसे साइड ही पूछा था एक साइड का, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। राइटिंग देख के भी माइंड नहीं करना है, ठीक है, आपको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन सीखना है। ठीक है, आज यहाँ तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और चैप्टर लाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे क्यूब एंड क्यूब रूट्स ओवर होता है, ठीक है। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।